हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एएस नीट। तो आज के वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे कि इस साल नीट 2024 के अंदर कितनी एमबीबीएस सीटें इंक्रीज होने वाली हैं और अगर तो ये सीट इंक्रीज होती हैं तो क्या कट ऑफ के ऊपर फर्क पड़ेगा, क्या कट ऑफ थोड़ी लो रह सकती है। इसके बारे में बड़े ध्यान से मैं समझाऊंगा, तो बड़े ध्यान से इस वीडियो को आप देखना। अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा करना ताकि ये फैमिली थोड़ी ग्रो हो पाए और हम आपको इसी तरीके से थोड़ी बेहतर तरीके से आपको इन्फॉर्मेशन दे पाएँ। जितना ज़्यादा आप सपोर्ट करोगे उतनी ही अच्छी इन्फॉर्मेशन हम आप अच्छे से आपको अपडेट कर पाएँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आप ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें। इसके अलावा अगर आप हमारी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो इस नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, हम आपकी ज़रूर हेल्प करेंगे। बिना किसी देरी के स्टार्ट करेंगे। मैं स्टेट्स के नाम भी बताऊंगा, इसके अलावा कंप्लीट स्टेट तो मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, बट जहां जहां पर ज़्यादा चेंजेस हो रहे हैं काउंसलिंग के लिए या फिर सीट इंक्रीज होने के लिए, उनके बारे में आपको मैं अपडेट दे रहा हूँ। तो चलो अभी स्टार्ट करते हैं। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले स्टार्टिंग में आपको मैं अपडेट दे देता हूं कि एक चेंजेस हुआ है कर्नाटका स्टेट के अंदर। जो उसकी रजिस्ट्रेशन की डेट थी वो एक्सटेंड कर दी गई है। 11 अगस्त 2024 तक उसकी डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है। तो अगर जिन स्टूडेंट ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो 2 बजे तक आपके पास टाइम है, आप वहां पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। ये मैं इन्फॉर्मेशन आपको इसलिए दे रहा हूं कि पिछले 5 दिनों का टाइम कर्नाटका स्टेट ने दिया है यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए, लेकिन इन 5 दिनों के अंदर 4 बार हम आपको अपडेट दे चुके हैं कि कर्नाटका स्टेट के लिए रजिस्ट्रेशन ओपन है, आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। अगर फिर भी आप नहीं करते हो तो फिर वो आपके ऊपर डिपेंड है, लेकिन हमने 5 दिन के अंदर 4 बार आपको अपडेट दे चुके हैं। इसके अलावा एक और स्टेट है एमपी, यानी कि मध्य प्रदेश का भी शेड्यूल रिलीज हो चुका है। स्क्रीन के ऊपर आप चेक कर लेना, क्योंकि ये अपडेट्स थी तो मैं आपको आने वाले वीडियोस में भी दे दूंगा, लेकिन इस वीडियो में क्योंकि आप जैसे ही नोटिस रिलीज होता है तो आपको अपडेट देना जरूरी है, तो मैंने आपको इसके वीडियो में बताना सही समझा। उम्मीद करता हूं आपको सही लगी होगी। अब बात करते हैं, मुद्दे पे आते हैं कि सीटें कितनी इंक्रीज हो रही हैं। सबसे पहले बात करते हैं यूपी के लिए। तो यूपी के लिए टोटल 13 मेडिकल कॉलेजेस ने रजिस्ट्रेशन किया था एमसीसी के पोर्टल के ऊपर, लेकिन यहाँ पर 10 मेडिकल कॉलेजेस को अप्रूवल मिला है। कंफर्म है, ये आपको थोड़े दिन पहले भी इस चैनल के ऊपर वीडियो देखने को मिला होगा, लेकिन क्योंकि अपनी फैमिली में नए मेंबर्स ऐड हुए हैं तो इनको भी बताना जरूरी है। तो फिर ये सभी इंफॉर्मेशन आपके साथ में भी शेयर हो जाएंगी और जो नए ऐड हुए हैं उनके लिए भी हो जाएगी। तो यहाँ पर टोटल 1000 सीटें इंक्रीज हुई हैं यूपी स्टेट के अंदर। गवर्नमेंट की टोटल 6 कॉलेजेस आई थी और प्राइवेट के 4 कॉलेजेस थे, जो कि मैंने ये वाला वीडियो बनाकर आपको अपडेट दे दिया था। आप चैनल के ऊपर चेक कर लोगे, आपको पता चल जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट स्टेट। अब बहुत बार आपने देखने को मिलता होगा, सुनने को मिलता होगा कि ये एमबीबीएस सीटें इंक्रीज होने से कट ऑफ पे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये भी मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करूंगा कि क्यों फर्क नहीं पड़ता, और मेरे अकॉर्डिंग तो बहुत फर्क पड़ता है और इसका लॉजिक मैं आपको बताऊंगा वीडियो में कि किस तरीके से इन कॉलेजेस इंक्रीज होने से और सीटें इंक्रीज होने से फर्क पड़ता है। तो नेक्स्ट बात करते हैं राजस्थान स्टेट की। तो यहाँ पर 5 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आने के चांसेस हैं। अब 100% श्योरिटी नहीं है, क्योंकि बहुत से पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के माइंड में यही होता है कि जो कॉलेजेस ने अप्रूवल लेने के लिए एमसीसी के पोर्टल के अप्लाई किया है तो उन सभी को जो है एमसीसी अप्रूवल दे देगा। तो ऐसा नहीं है। आप बहुत से स्टूडेंट और पेरेंट्स मैसेज करते हैं कि सर हमारा इतना स्कोर है, इतनी रैंक है, तो क्या हमें जो नए मेडिकल कॉलेज ओपन होंगे तो क्या उनमें एडमिशन मिल जाएगा। तो यार देखो, नए मेडिकल कॉलेजेस ओपन अभी नहीं हुए हैं, तो ये आप जरूर चेक करो कि जब तक एमसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर सीट मैट्रिक्स नहीं आ जाएगा, मैं हर बार यही बोलता हूँ, तब तक आप श्योर नहीं हो कि वहाँ पर सीटें जो है इंक्रीज हो चुकी हैं। एक उन्होंने अप्लाई किया है कि हमें परमिशन चाहिए सीट्स के लिए, तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन उन्होंने दी है। हालांकि ये कंफर्म नहीं है कि सीटें इंक्रीज होने वाली हैं। राजस्थान के स्टूडेंट्स भी बहुत ज़्यादा मैसेज कर रहे थे, तो यही मैं क्लियर कर रहा हूँ कि सीटें अगर इंक्रीज होती हैं तो कट ऑफ में कितना फ़ायदा होगा, नए कॉलेजेस से कितना फ़ायदा होगा और पुराने से कितना होगा, वो मैं आपको इस वीडियो में समझा रहा हूँ। और कितने एमबीबीएस सीटें इस साल इंक्रीज हो सकती हैं उसके बारे में बता रहा हूँ। तो अगर यहाँ तक देखा है तो लाइक और सब्सक्राइब तो जरूर कर देना। तो राजस्थान के अंदर स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रही होगी 4 मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सवाई माधोपुर, नागौर, बरान के अंदर झुंझुनू और बांसवाड़ा। यहाँ पर 5 मेडिकल कॉलेजेस जिन्होंने की अप्रूवल मांगा है, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये कॉलेजेस अभी कंप्लीट तरीके से प्रिपेयर नहीं हुए हैं, अभी कंस्ट्रक्शन चल ही रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इनमें क्लासेस कंडक्ट नहीं की जा सकती। इनका मेन रीजन है स्टाफ का, क्योंकि स्टाफ जब तक कॉलेज में नहीं होगा तब तक एमसीसी उसको अप्रूवल नहीं दे सकती, यानी कि एमसीसी उनको परमिशन इस चीज़ की नहीं दे सकते कि आप क्लासेस चला सकते हो, क्योंकि जब क्लास लेने वाले ही नहीं होंगे तो किस तरीके से वहाँ पे क्लासेस लग सकती हैं।
बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह जितने की थोड़ी बहुत कमी है वो कंस्ट्रक्शन में है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, लेकिन क्लासेज वहाँ पे चल सकती हैं। वेस्ट बंगाल के अंदर और अरुणाचल प्रदेश के अंदर ये मेडिकल कॉलेज है TRIHMS, स्क्रीन के ऊपर आपको दिख जाएगी, तो नाम आप कंप्लीट देख लेना। यहाँ पर 50 सीटें ऐड हो गई हैं, यानी कि पहले 50 सीट्स थी, अब 50 और इंक्रीज हो गई है, तो यहाँ पर 100 सीटें हो चुकी हैं। ये एक पॉजिटिव वाली बात है। वेस्ट बंगाल के अंदर भी 4 नए मेडिकल कॉलेज बनने वाले हैं, जैसे कि सागर दत्ता एक मेडिकल कॉलेज बनने वाला है, एक मुर्शिदाबाद के अंदर, एक मकड़ा के अंदर और एक ESIC जोका के अंदर ये कॉलेजेस बनने वाले हैं। यहाँ से भी बहुत से स्टूडेंट और पेरेंट्स के मैसेज आते हैं कि सर हमारा इतना स्कोर है, तो क्या हमें नए मेडिकल कॉलेज जो ओपन होंगे उनमें एडमिशन मिल जाएगा? तो देखो यार, सीधा सा आंसर ये है इस बात का कि अभी तक इन्होंने अप्लाई किया है, इनको अप्रूवल नहीं मिला है। तो ये बात आप जरूर ध्यान रखना, जब अप्रूवल मिल जाएगा तो डेफिनेटली इनका फायदा होगा। वो कैसे होगा वो मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। अब बात करते हैं एक और स्टेट जहां पर कॉलेज ओपन होने वाले हैं। नेक्स्ट है बेंगलोर, यानी कि कर्नाटका के अंदर भी ये 5 मेडिकल कॉलेज जो कि प्राइवेट हैं, लेकिन प्राइवेट कॉलेज हो या फिर गवर्नमेंट हो, MBBS की सीटें तो स्टूडेंट्स लेंगे ही, चाहे वो कोई भी हो, तो फिर फायदा तो कहीं ना कहीं पे होगा ही। 5 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज ओपन होने वाले हैं, स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा होगा, उनका पूरा नाम आप चेक कर लेना। नंबर फर्स्ट है SR पाटिल मेडिकल कॉलेज, जो कि है बागलकोट के अंदर, ये आप चेक कर लेना, इनका पूरा नाम मैं आपको लगा दूंगा। नंबर 2 है PS यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जो है बेंगलोर के अंदर है, जो कि आप सभी को पता है कि इलेक्ट्रॉनिक सिटी है बेंगलोर, उसको बोलते हैं, तो इस वजह से यहाँ पर ये नाम रखा गया है, बाकी चीज़ें आप देख लेना। थर्ड है BGS मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल नगरूर के अंदर है, जो कि बेंगलुरु के अंदर आता है। नंबर 4 है रामानगर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, ये भी चेक कर सकते हो, रामानगर के अंदर ही ये है। नेक्स्ट आता है कनकपुरा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, ये भी कनकपुरा के अंदर बनने वाला है। तो ये 5 मेडिकल कॉलेज आने वाले हैं कर्नाटका के अंदर, तो यहाँ पर भी बच्चों को काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। तो इस तरीके से बहुत सारे स्टेट्स हैं, अब सभी को मैं एक साथ कवर नहीं कर सकता, बट जितना पॉसिबल हो सका मैंने आपको अपडेट्स दी हैं। कर्नाटका के रजिस्ट्रेशन के बारे में अपडेट दे दी है। अगर आप आज 2 बजे से पहले, यानी कि 11 अगस्त 2024, अगर आप 2 बजे से पहले ये वीडियो देख रहे हो तो आपके लिए आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर्नाटका के अंदर। बाकी MP के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं। अब बात करते हैं कि इन कॉलेजेस इंक्रीज होने से कितना फ़ायदा कट ऑफ में होता है उसके बारे में। सबसे मेन मुद्दा तो यही होता है कि चलो कॉलेजेस तो ओपन हो जाएंगे, यहाँ पे हो जाएंगे, लेकिन कट ऑफ में क्या फायदा होगा? तो देखो, कट ऑफ में डेफिनेटली कट ऑफ लो रहेगी अगर ये कॉलेजेस ओपन हो जाते हैं। अब ये बात मैं क्यों बोल रहा हूँ, देखो लेट्स सपोज करो कि यहाँ पर 5000 सीटें इंक्रीज हो जाती हैं। 5000 में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये जो मैंने एग्जांपल दिए इनमें तो 5000 सीटें नहीं होंगी, लेकिन आपको याद होगा कि MCC के पोर्टल के ऊपर 113 ऐसे मेडिकल कॉलेजेस थे जिन्होंने की पार्टिसिपेट किया था अप्रूवल लेने के लिए। अब उनमें से कितने कॉलेजेस को अप्रूवल मिलता है ये कंफर्म नहीं है, तो इसीलिए हम 5000 सीट्स का एक एस्टिमेट आइडिया लेके चल रहे हैं कि इतनी सीटें अगर इंक्रीज हो जाती हैं। तो मान लीजिए कि पिछले साल के मुकाबले में 5000 सीटें इस साल इंक्रीज हो गई हैं, तो 5000 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको ज़्यादा एडमिशन मिलेगा लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। तो इसका मतलब तो यही हुआ कि जितना जो एडमिशन क्लोज हुआ था लास्ट ईयर, वहाँ से तो 5000 से ज़्यादा स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको एडमिशन मिलेगा। अब लास्ट ईयर से कंपैरिजन इसलिए भी नहीं कर सकते क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पे तो इंक्रीज हुए हैं और नंबर ऑफ क्वालिफाइड स्टूडेंट्स भी इंक्रीज हुए हैं। लेकिन इसका मतलब ये है कि कट ऑफ अभी आप सभी को पता है, कट ऑफ स्कोर पता है, कट ऑफ रैंक पता है। तो अभी जो बॉर्डर लाइन के ऊपर स्टूडेंट हैं उनको दिक्कत आ रही है कि हमें कॉलेज मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, तो उनके लिए ये बेनिफिट वाली बात होगी या फिर नहीं होगी कि वहाँ पर एडमिशन क्लोज हो जाते जहाँ पर उनको कॉलेज नहीं मिलता। लेकिन इन 5000 सीटें एक सपोज करके चल रहे हैं, मान के चल रहे हैं कि ये 5000 सीटें अगर इंक्रीज हो जाती हैं तो उन बच्चों का भी नंबर आएगा जो कि उन स्टूडेंट से 5000 रैंक पीछे हैं, या फिर मान लो कि रैंक 5000 रैंक पीछे होगी तो फिर उनको एडमिशन मिल जाएगा आने वाले टाइम के अंदर अगर ये सीटें इंक्रीज हो जाती हैं। तो आप मुझे ये बताइए कि कट ऑफ में क्यों फ़ायदा नहीं होता, जब आपने ये देखा कि जब 4,22,000 स्टूडेंट ऐसे थे जिनको कि -5 मार्क्स होने की वजह से बच्चों को 7,000 रैंक का फ़ायदा हुआ है, तो ये 5000 सीटें इंक्रीज होने से क्यों बच्चों को फ़ायदा नहीं होगा? तो ये बात आपने बहुत जगह सुनते होंगे, मैंने खुद ने भी सुनी है कि सीटें इंक्रीज होने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा फर्क नहीं पड़ता। तो कैसे नहीं पड़ेगा, आप खुद मुझे कमेंट करके बताइए कि ये सीटें बढ़ती हैं तो एटलीस्ट इस साल 5000 ज़्यादा स्टूडेंट्स का फ़ायदा हो जाएगा जो कि पिछले साल नहीं हो रहा था। मानता हूं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट इंक्रीज हो गए, तो अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट इंक्रीज हो गए और ये सीटें इंक्रीज नहीं होती तो फिर तो कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा हाई जाता।
तो अब ये सीटें इंक्रीज होने से कट ऑफ पे तो फर्क पड़ेगा, मानते हो इस बात को? तो ये था मेरा मुद्दा समझाने का। लेकिन इसका ये मतलब कभी भी नहीं है कि जो नए मेडिकल कॉलेज ओपन होंगे उनकी कट ऑफ बहुत ज़्यादा लो रहती है। अब लो इसलिए रह सकती है कि किसी स्टेट में अगर ज़्यादा एमबीबीएस सीटें इंक्रीज होती हैं तो 85% सीटें उस स्टेट के बच्चों के लिए मिलती हैं, तो उनको फ़ायदा होता है, इसलिए कट ऑफ में फ़र्क पड़ता है उन बच्चों के लिए। ऑल इंडिया कोटे में भी पड़ता है हालांकि, लेकिन वहाँ पर ओनली 15% सीटें होती हैं, तो उसका फ़ायदा होता ज़रूर है, लेकिन स्टेट को ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो ये था मेरा मतलब बताने का आपको कि सीटें कितनी इंक्रीज हो रही हैं। अब मैं कंक्लूड इसको कर देता हूं कि सीटें अभी कितनी इंक्रीज होनी है किसी को कंफर्म आइडिया नहीं है, क्योंकि बहुत से पेरेंट्स स्टूडेंट्स परेशान थे कि कितनी सीटें इंक्रीज होंगी। उसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है, और जैसे ही अपडेट्स आएंगी हम आपको अपडेट कर देंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, और सीटें इंक्रीज होंगी तो कट ऑफ डेफिनेटली लो रहेगी। जितनी कट ऑफ इस चैनल के ऊपर हमने आपको बताई हुई हैं उसमें भी फ़ायदा होगा, और ये हम आपको जैसे जैसे दिन निकलते जाएंगे काउंसलिंग पास में आती जाएगी, और जैसे जैसे अपडेट्स आती जाएंगी आपको हर तरीके से अपडेट यहाँ पर मिलती रहेंगी। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करके बताना। कट ऑफ के लिए बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं, स्टेट के लिए भी, ऑल इंडिया कोटे के लिए भी, और आने वाले टाइम में मैं आपको और स्टेट्स के बारे में कट ऑफ बताता रहूँगा। और स्टेट्स के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहे हैं तो उनके ऊपर भी आप ज़रूर फोकस रखिएगा। आप अपना स्कोर, अपनी कैटेगरी ये हमें कमेंट करके बता सकते हो, हम आपकी ज़रूर हेल्प करेंगे। काउंसलिंग के लिए नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर गिवन है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वहाँ पे आप हमें काउंसलिंग के लिए कॉल या फिर व्हाट्सएप कर सकते हो। तो यही था वीडियो आज का, उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा। मैं अजय शर्मा एस नीट यूट्यूब चैनल के थ्रू आपको ये अपडेट प्रोवाइड करवाता हूँ। पसंद आता हो तो लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, और सब्सक्राइब सबसे पहले खुद करना बाकियों को शेयर करने से पहले, और फिर बाकियों को से भी जरूर सब्सक्राइब करवाइएगा। मिलते हैं नया अपडेट नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।